नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है और इसमें हम थोड़ा प्रकाश के गुणों के बारे में थोड़ा जानेंगे। देखते हैं, पिछली लेक्चर में भी हमने देखा था, थोड़ा बहुत इसके बारे में जाना था। आज थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, लेकिन प्रकाश के क्या क्या गुण हैं वो हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला गुण हम पहले भी डिस्कस किए थे, कल भी बात किए थे कि प्रकाश है सीधी रेखा पे गमन करती है, मतलब सीधी रेखा पे गति करती है। अब इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा तो आप कभी सोच के देखिए कि आप अगर जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि प्रकाश सीधी रेखा पे गमन करती है, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे शायद। क्या आपने देखा है कभी सीधी रेखा में गमन करते हुए प्रकाश को? तो वो आप एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जैसे हमने बताया था कि वो कागज में बहुत सारे कागज के टुकड़े लिए गए थे, उसमें छिद्र कर दिए गए थे और लेजर लाइट से सारे छिद्र को एक ही लाइन में अलाइन करके और लेजर लाइट मारा गया था, तो पार हो गया। तो इसका उदाहरण ऐसे आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, किसी भी प्रकाश के स्रोत के सामने खड़ा है, जैसे कि एक बल्ब है। बल्ब भी एक क्या है, प्रकाश का स्रोत है। यहाँ पे बल्ब रखा हुआ है, इसके सामने अगर ये इंसान खड़ा है तो क्या होगा कि इसके पीछे जो है दूसरा इंसान को अगर देखेगा तो मेरा छाया बनेगा, मेरे पीछे थोड़ा अंधेरा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो सीधी रेखा पे गमन कर रही है और मेरे से होकर गुजर नहीं पा रही, यहाँ से यहीं तक ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, अगर ये सीधी रेखा में गति टेढ़ी रेखा में गति करती तो क्या होता कि यहाँ से सूर्य की मतलब जो भी प्रकाश की किरणें निकल रही है इधर से आके ऐसे मुड़ के पीछे जा सकती थी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखेंगे, बहुत सारे चीजों का छाया बनता है, जैसे कि पेड़ के नीचे आप देख सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो बिल्डिंग होते हैं उसके पीछे का छाया आप देखेंगे, तो उससे पता चलता है कि प्रकाश क्या है कि सीधी रेखा में गमन करती है। अगला जो उदाहरण इसका गुण है वो है परावर्तन, जिसको रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो परावर्तन कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश की किरणें जब भी किसी सतह से टकराती है तो टकरा के वापस आ जाती है। ये पूरा सही नहीं है। क्या होता है कि देखिए, कोई भी वस्तु जो होता है या तो पारदर्शी होता है या अपारदर्शी होता है या फिर आधा आधा होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि पारदर्शी का मतलब क्या हुआ कि किसी भी वस्तु के आप आर पार देख सकते हैं, जैसे शीशा हो गया, तो शीशा के आप आर पार देख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बोले ये आपका मार्कर हो गया, अगर मार्कर के यहाँ इसके आर पार नहीं देखा जा सकता है तो ये अपारदर्शी हुआ। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं जिससे हम आर पार तो देख सकते हैं लेकिन बहुत धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, तो क्या होता है कि परावर्तन में क्या होता है कि मान लीजिए ये यहाँ पे एक प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश का स्रोत हम किसको मान ले भाई, सूर्य को ही मान लेते हैं। ठीक है, और इधर एक सतह है। ठीक है, ये अपारदर्शी सतह है। ठीक है, तो क्या होगा कि सूर्य की किरणें कैसे आएंगी, यहाँ से सीधा सीधा रेखा में गमन करेगी तो ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। ठीक है, तो ये क्या करेगी, वापस चली जाएगी, वापस चली जाएगी, वापस चली जाएगी, वापस चली जाएगी। समझ में आया? इसका भी बहुत सारा उदाहरण आपने देखा होगा अपनी जिंदगी में। जैसे आप समतल दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं ना, तो प्रतिबिंब, आपका जो प्रतिबिंब बनता है, तो उसमें भी क्या होता है कि सूर्य की किरणें हैं, रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो आपको प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, तो वो एक उदाहरण हो गया। इसके अलावा आप और उदाहरण देख सकते हैं। आप थोड़ा सोच के देखिएगा, ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा अगल बगल अपनी चीज़ों। ठीक है, तो वो हो गया दूसरा। ये हो गया कि सिद्ध रेखा में गमन करता है। ये हो गया कि परावर्तन होता है। ठीक है, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। अब क्या हो गया कि अपारदर्शी जो पारदर्शी वस्तुएं होती है उससे क्या होता है कि सूर्य की किरणें पास हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी सूर्य की किरणें या फिर प्रकाश की किरणें किसी भी माध्यम को चेंज करता है, मतलब उसका माध्यम बदलता है, तो क्या होता है कि उसका रास्ता भी बदल जाता है। ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि देखिए, इसको ऐसे समझते हैं। तो जैसे कि क्या हुआ कि अगेन यहाँ पे हम बात बोल रहे हैं सूर्य है। ठीक है भैया, और यहाँ पे आपका गिलास है। गिलास में क्या है, पानी रखा हुआ है। ठीक है, सूर्य किरणें आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। तो क्या हो गया कि यहाँ पानी जो है ये पारदर्शी है, आप पानी से आगे तक देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे मान लीजिए कि रास्ता ऐसे, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था,
लेकिन थोड़ा सा मुड़ जाएगा, तो इसका रास्ता बदल गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, दिशा बदल गया। ठीक है, यहाँ पे सूर्य किरणें हुआ तो इसका दिशा बदल गया, ऐसे जाना चाहिए था, ये सब ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इसका दिशा थोड़ा बदल गया। तो जब भी एक माध्यम अगर बदल रहा है, सूर्य किरणें अगर ट्रेवल कर रही है, मतलब गति कर रही है किसी भी दिशा में, और जैसे ही उसका माध्यम आप बदल दिए वैसे ही उसका रास्ता बदल जाएगा। ठीक है, अब सोचिए कि आपको अगर प्रकाश की किरण का उपयोग करना है, ठीक है, तो आप उसका रास्ता बदल सकते हैं, उसका माध्यम बदल के उसका रास्ता बदल सकते हैं। तो ये इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण आपने देखा होगा अपनी जिंदगी में, जैसे कि जैसे ग्लास में अगर पेंसिल डाल दिया जाए, ठीक है, तो उसको देखने में कैसा दिखता है? ऐसा लगता है कि टूटा हुआ है। ठीक है, जैसे आप चम्मच भी रख के देख सकते हैं, तो वो लगता है कि टूटा हुआ है, चम्मच दिख रहा है। वो इसके वजह से होता है। किसके वजह से होता है भैया? अपवर्तन की वजह से। समझ में आ गया? अब अगला इसका गुण है विक्षेपण, जिसको डिस्पर्जन बोलते हैं। तो आपने प्रिज्म देखा होगा, ठीक है, तो सूर्य या फिर जो सफेद किरण जो होती है, सफेद प्रकाश जो होती है, वो सिर्फ एक रंग से नहीं होती है, उसमें अलग अलग तरंग होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि सारे तरंगों का ना गति अलग होता है। तो जैसे ही अगर एक प्रिज्म है, ठीक है, और इधर से मान लीजिए कि किरणें, प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो सबका अलग अलग गति होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये अलग अलग रंग में जैसे पार होते हैं यहाँ पे, तो आपको अलग अलग रंग में दिखाई देंगे। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं डिस्पर्जन, उसी को बोलते हैं विक्षेपण। ठीक है, तो इसका उदाहरण आपने देखा होगा, जैसे इंद्रधनुष, इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है इंद्रधनुष। जैसे इंद्रधनुष क्या होता है कि जैसे बारिश हुआ, ठीक है, तो बारिश के मौसम में आप ऐसे देखते होंगे, कहीं ना कहीं आपने अगर ध्यान दिया होगा कभी जिंदगी में, तो इंद्रधनुष आपको आसमान में ना अलग अलग रंग का दिखाई देगा, कहीं कहीं पे अलग अलग रंग दिखाई देगा। तो एक ही साथ वो रंग सब दिखाई देता है, तो 7 रंग में दिखाई देगा आपको, मतलब। तो वो क्या होता है कि जब भी प्रकाश की किरणें, जो बारिश होता है, तो उस समय क्या होता है कि जल की बूंदें होती है, तो उस बूंदों से, बारिश की बूंदों से जब भी गुजरती है, तो अलग अलग रंग में, अलग अलग तरंग में विभाजित हो जाती है। तो वो भी एक आपका क्या हो गया, इसका विक्षेपण का उदाहरण हो गया। ठीक है, अगला इसका गुण देखते हैं कि ये प्रकाश की गति। तो प्रकाश की गति का हम बात जब करें, तो इसका गति बहुत ज्यादा ही तेज होता है, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड होता है इसका गति क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना गति है कि इसमें निर्वात कहने का मतलब हुआ ऐसा माध्यम, ऐसा जगह जहां पे कुछ भी नहीं, वैक्यूम बोलते हैं उसको। ठीक है, वैक्यूम बोलते हैं। तो वैसा जगह से अगर प्रकाश की किरणें जा रही, तो उसकी स्पीड इतनी होगी, मतलब इसको हम किलोमीटर में बदलते हैं, तो 3 × 8⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की गति से ये ट्रेवल करती है। ठीक है, तो इसका स्पीड ये हो गया। तो वही हो गया ना कि इसका माध्यम जैसे बदलेगा, तो इसका स्पीड भी बदल जाता है, गति भी बदल जाता है, इसका दिशा भी बदल जाता है। ठीक है, ये सब है। तो आप ये सब देखे होंगे। इसका उदाहरण आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? स्पीड ऑफ लाइट, जैसे कि प्रकाश की गति अलग होती है, बहुत तेज होती है। तो एक तो आप देख सकते हैं कि इतना स्पीड इसका होता है, जैसे इसको हम कंपेयर करें किसी और की गति से, जैसे कि हम ध्वनि की गति का बात करें, साउंड जिसको हम बोलते हैं, हम जो बोल रहे हैं, ये वाला गति, और यहीं से अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ से अगर हम लाइट जलाते, टॉर्च जलाते या फिर लेजर जलाते, कुछ भी जलाते हैं, और उसी के साथ अगर हम कुछ बोलते हैं, तो जो लाइट है वो ज़्यादा जल्दी पहुंचेगा कहीं जगह पे एज कम्पेयर टू मेरा ध्वनि। ठीक है, तो आप देखे होंगे बरसात के दिनों में जो बादल, बिजली जब चमकती है, तो आपको क्या दिखाई देता है? पहले बिजली जब चमकी, पहले चमक दिखाई देता है, उसके बाद उसका आवाज़ सुनाई देता है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ध्वनि है उसका गति कम है एज कम्पेयर टू द लाइट। ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रकाश की गति से अगर तुलना किया जाए तो उसका गति कम है, बहुत ही तेज है। अगला है, देखिए, विथफन, ध्रुवन, जैसे कि इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये सब आपको 10वीं कक्षा तक उतना ज़्यादा पढ़ना है नहीं, लेकिन आप जब भी हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे और ज़्यादा गहराई में जानेंगे। और यही सिर्फ नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारे गुण हैं प्रकाश के, उसके बारे में आप समझेंगे और उन गुणों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है
किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बनाने वगैरह में, तो उसके बारे में और गहराई में आप जानेंगे। लेकिन 10वीं कक्षा तक आपको ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, अभी इतना ही कुछ जानना है। और एक दो कुछ अगर होगा आपकी किताब में तो आप देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी में, या फिर कोई और किताब होगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें दर्पण वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण जो भी होता है, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उसका इस्तेमाल, सब चीज़ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसको थोड़ा। ठीक है, तो आज का ये छोटा सा टॉपिक था, ये था कि प्रकाश के गुण के बारे में हमको जानना था, तो जानिए। ठीक है, ठीक है।